इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है चैप्टर मोशन में, लेकिन बच्चे अक्सर इसको अवॉइड कर देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में बहुत कम में दिया हुआ है, बहुत स्मॉल में दिया हुआ है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो बनते हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोग अपने स्कूल में पढ़ते होंगे तो स्कूल में आपने देखा होगा कि अलग अलग टर्म्स होते हैं। फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है, और सभी टर्म में बच्चों को अलग अलग तरीके की परसेंटेज मिलती है। अब जैसे आपको फर्स्ट टर्म में कोई परसेंटेज मिली, सेकंड टर्म में कुछ परसेंटेज मिली और थर्ड टर्म में कुछ परसेंटेज मिली। हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट टर्म में किसी बच्चे को 60% मिली है, सेकंड टर्म में मान लेते हैं 70% मिली है, और थर्ड टर्म में क्या मिल गई, मान लेते हैं ये 50% मिल गई। ठीक है, तो ये परसेंटेज एक बच्चे को प्रोवाइड करी गई कि अलग अलग टर्म्स में। तो हमको क्या देखना है, हमको मान लीजिए ओवरऑल देखना है कि बच्चे का परफॉर्मेंस ओवरऑल ईयर में क्या रहा। तो उसको परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं। ठीक है, अब एवरेज क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि यहां पे हमको वेरिएशंस दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक, तो वेरिएशन जब होते हैं तो वहां क्या निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है। इसी तरीके से अगर स्पीड में वेरिएशंस होते हैं तो स्पीड में वेरिएशंस में भी हम लोग एक ऐसी स्पीड निकालते हैं जिसको हम लोग बोल सके कि हाँ, दैट स्पेसिफिक स्पीड इज द स्पीड विद विच द पर्सन वुड हैव मूव्ड अलोंग द कंप्लीट पाथ। मतलब पूरे पाथ में जिस स्पीड से पर्सन मूव किया होगा वो एक इमेजिनरी स्पीड होगी जो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। दैट स्पीड इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब इस एवरेज स्पीड को निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे एवरेज निकालने का तरीका होता है कि तीनों को जोड़ दीजिए अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कर दीजिए। जैसे यहां बात करी जाएगी तो हो जाएगा 60 + 70 + 50 होल अपॉन 3। ये हमको एवरेज स्पीड दे देगा, ये एवरेज क्वांटिटी दे देगा, लेकिन ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला नहीं है। एवरेज स्पीड हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो उसको ध्यान से आप समझिएगा। तो देखिए, अगर कोई भी पर्सन मूव कर रहा है किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक, तो कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करी होगी, और डिस्टेंस के साथ साथ कुछ ना कुछ उसको टाइम भी लगा होगा। जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन है जो पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया और पॉइंट बी तक वो गया। अब देखिए, ए से बी तक मान लेते हैं जो पाथ थे उसके पास दो तरीके के थे। ए से ओ तक जो पाथ था दैट वाज ऑफ 3 किलोमीटर, और ओ से लेके बी तक जो पाथ था इसको मान लेते हैं दिस इज ऑफ 7 किलोमीटर। अब कहा क्या गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि इस ओ से लेके मतलब ए पॉइंट से ओ पॉइंट तक आने में जो टाइम लगा दैट इज 1 आवर। ठीक, और जो ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में जो टाइम लग रहा है बच्चे को वो कितना है, दैट इज 2 आवर मान लेते हैं। अब यहां पे क्या देखा जा रहा है कि जो पहला 3 किलोमीटर था, फर्स्ट 3 किलोमीटर द पर्सन हैज कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ, हम लोग पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे तो 3/1 हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का हमको फॉर्मूला पता है या स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए ए ओ के लिए जो हमारे पास स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी या स्पीड आ जाएगी। अगर स्पीड बात करी जाए दूसरे केस में, तो किस केस में, ओबी केस में बात करी जाए तो ओबी केस में स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हमारे पास 7 है और टाइम क्या है, 2 आवर्स है। तो 7/2 मतलब 3.5 किलोमीटर पर आवर। बच्चे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में रहते हैं, कभी वो लोग यूनिट नहीं लगाते। तो बेटा फिजिक्स में या केमिस्ट्री में अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपको यूनिट लगाना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। अब यहां पे आप देख सकते हैं वेरिएशन है, किसमें वेरिएशन है, स्पीड में वेरिएशन है। एओ पाथ में जो स्पीड है दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर, और बीओ पाथ या ओबी पाथ में जो स्पीड है दैट इज 3.5 किलोमीटर पर आवर। अब हमको क्या निकालना है, हमको ये मानना है, हमको एक ऐसी स्पीड निकालनी है जिससे हम पूरे पाथ को मान सके कि बच्चा इस स्पीड से पूरे पाथ में मूव किया होगा। दैट स्पीड इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब बच्चे सोचते क्या है, बच्चे सोचते हैं कि ये पहली स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी स्पीड 3.5 है, तो हम ऐसा करते हैं एवरेज निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ एवरेज बोला गया है तो बच्चे कर ये देते हैं कि 3 + 3.5/2 कर देते हैं। बेटा ये कुछ क्वेश्चन में तो अप्लाई होगा, लेकिन सभी क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट पे क्योंकि हम लोग चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट इसका फॉर्मूला है कि एवरेज स्पीड है क्या असलियत में। तो एवरेज स्पीड कहती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है अपॉन जो टोटल टाइम टेकन है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। अब देखिए इस केस में अगर देखा जाएगा तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है 3 + 7। 3 + 7 क्या हो जाएगा, तो 3 + 7 हो जाएगा 10 होल अपॉन टाइम टोटल कितना लगा, तो 1 + 2 कितना लग गया, 3। तो 3 + 7 हो जाएगा 10, 10/3 मतलब 3.33 किलोमीटर पर आर। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड जो हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है, 3.33 किलोमीटर पर आर आ रही है। लेकिन अगर मान लीजिए हम इससे करके देखते हैं तो देखिए क्या आती है, तो 6.5
अपॉन 2 आ जाती, तो ये आ जाता 3.25 किलोमीटर पर आवर, और ये कॉन्सेप्ट क्या होता, गलत होता। तो आपको ये याद रखना है कि हमको फॉर्मूले के बेस पे चलना है, हमको डेफिनेशन के हिसाब से चलना है कि एवरेज स्पीड इज व्हाट, एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हम लोग ने निकाल ली, 10 + 7 3 + 7 हो गया 10, और 10/3 हमने टोटल टाइम को कर दिया, हमारे पास आ गया 3.33 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद एक और चीज हम लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए आपसे कहा जाए कोई बच्चा जो है वो ए से बी पॉइंट तक गया। अब इसको मिटा देते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और वो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एक अब्दुल नाम का क्वेश्चन आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया हुआ है अब्दुल नाम का क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। मैं उसके लिए एक फॉर्मूला भी आपको डिराइव करके दिखाऊंगा कि एवरेज स्पीड को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। वो सभी में लेकिन नहीं लगेगा, एक केस है, और केस क्या है उस केस को देख लीजिए। जैसे कोई पर्सन है ए से बी तक गया, ठीक है, ए से बी तक जाने में मान लीजिए ए से बी तक की डिस्टेंस 10 किलोमीटर की है, और ए से बी तक जाने में मान लेते हैं टाइम उसको लगा 2 आवर। क्या टाइम लगा, जाने में जो टाइम लग रहा है दैट इज 2 आवर, और वापस आने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, मान लेते हैं वो 3 आवर लग रहा है, ठीक। और हमसे कहा गया व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड पूछी गई है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन ही समझाऊंगा और क्वेश्चन से ही पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड इस केस में देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, तो देखिए 10 गया 10 वापस आया, टोटल डिस्टेंस क्या हो गई 10 + 10। टोटल टाइम क्या लगा, तो 2 घंटे जाने में लगा था और 3 आवर्स आने में लगा, तो टोटल टाइम क्या हो गया 5 आवर्स हो गया। 10 + 10 क्या हो जाएगा 20, तो 20/5 क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर। तो एवरेज स्पीड हम लोग नहीं निकाल ली। अब अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कहा जाता फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास केस बदल जाता। यहां पे टोटल डिस्टेंस था, अब हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए फॉर्मूला बदल जाएगा, टोटल डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, अपॉन क्या हो जाएगा, तो अपॉन हो जाएगा टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हमारे पास फॉर्मूला किसका हो गया, एवरेज वेलोसिटी का हो गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो देखिए इनिशियल पॉइंट भी ये है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, और क्योंकि बच्चा ए से बी तक गया और बी से फिर ए तक वापस आ गया, तो फाइनल पॉइंट भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो 0 अपॉन टोटल टाइम, टाइम टोटल लेकिन सेम रहेगा क्योंकि 2 आवर्स जाने में लगा और 3 आवर्स आने में लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 5, तो 0/5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आंसर इसका। तो एवरेज स्पीड हमने देखी कि एवरेज स्पीड आ गई 4 किलोमीटर पर आवर, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई 0, ठीक है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो हमको डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ था, लेकिन अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम ना दिया होके क्वेश्चन में आपको स्पीड दे दी गई और आपसे कहा गया आपके पास जाने की स्पीड आपको पता है, वापस आने की स्पीड पता है और आपको एवरेज स्पीड बतानी, तो आप कैसे बताएंगे। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कोई भी पर्सन है वो ए से पॉइंट बी तक जाएगा, उसको आने की स्पीड उसको जाने की स्पीड दी रहेगी और हमको बताना रहेगा व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दैट पर्सन। तो देखते हैं क्लिक करके। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके का है, पर्सन ए है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, कोई भी पर्सन था, मान लीजिए कोई पर्सन है, ये ए पॉइंट से निकला और किधर गया बी पॉइंट तक गया। किस स्पीड से गया, तो स्पीड मान लेते हैं स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। वापस किस स्पीड से आया, तो देखिए बी से ए वापस आ रहा है तो आने की स्पीड मान लेते हैं 10 है, तो 10 किलोमीटर पर आवर इज द रिटर्निंग स्पीड, ये 10 किलोमीटर पर आवर थी। हमसे पूछा गया कि बताइए पूरे पाथ में मतलब पूरे उसके मोशन में जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, एवरेज स्पीड। बच्चे जल्दीबाजी इसमें कर देते हैं, बच्चे जल्दीबाजी क्या करते हैं कि दोनों को स्पीड को जोड़ देते हैं, 10 + 5 कर देते हैं, होल अपॉन 2 कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं 7.5 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, इस कॉन्सेप्ट को कोई सही नहीं कहेगा, ये कॉन्सेप्ट कभी सही नहीं हो सकता, ये कॉन्सेप्ट एक गलत कॉन्सेप्ट है। हमने एक आपको बताया एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखिए कैसे किया जाएगा, पहले तो हम डेरिवेशन बताते हैं कैसे इसको डिराइव किया जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास 5 ना होके इसको मान लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन बदल गया, इसको मान लेते हैं ए है, ठीक है। जो स्पीड है वो क्या है, जाने की स्पीड ए है और वापस आने की स्पीड क्या है, तो वापस आने की स्पीड हम लोग मान लेते हैं दैट इज बी, और जो टोटल डिस्टेंस था ए से बी तक का उसको मान लेते हैं दैट इज एक्स, एक्स इज द टोटल डिस्टेंस, ठीक। अब आपको क्या समझना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स गया एक्स वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई 2x हो गई। अब टोटल टाइम की बात करी जा रही है, तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा, टोटल टाइम हो जाएगा, देखिए जाने का कुछ टाइम लग रहा होगा और वापस आने में कुछ टाइम लग रहा होगा, तो जाने में जो टाइम लग रहा है उसको मान लिया गया t1
और वापस आने मतलब बी से ए आने में जो टाइम लग रहा है उसको मान लिया गया t2। अब क्या हम लोग t1 निकाल सकते हैं? तो t1 निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या था? देखिए जाने में डिस्टेंस क्या है? x, तो हम लोग लिख सकते हैं x। स्पीड जाने में क्या है? तो स्पीड हमारे पास है a, तो x अपॉन a हो गया। t2 की वैल्यू इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आने में डिस्टेंस क्या है? सेम x है, ठीक है। और स्पीड क्या है आने में? तो वो हमारे पास है b, तो x अपॉन ए प्लस x अपॉन बी। तो हम लोग जो t1 था और जो t2 था यहाँ पे उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 2x अपॉन, इसकी जगह लिख सकते हैं x अपॉन ए, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? x अपॉन बी। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। तो देखिए आपको यहां से एक फॉर्मूला मिलेगा। आप देखिए कैसे फॉर्मूला मिलेगा। अब हमको क्या करना है? a और b का एलसीएम लेना है, और a और b का एलसीएम क्या होता है? तो ab होता है। तो 2x अपॉन ये होल अपॉन आ जाएगा और एलसीएम हो जाएगा ab। बेटा बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है। क्या करना है? यहाँ पे a है, यहाँ पे ab है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास, हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करके दिखाते हैं यहाँ पे अलग से। तो देखिए हमारे पास क्या था? x अपॉन ए प्लस x अपॉन बी था। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? इसको सॉल्व करने का देखिए तरीका बहुत आसान है। क्या तरीका है? हम लोग पूरे का एलसीएम ले लें, और पूरे का एलसीएम क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। एलसीएम आ गया हमारे पास ए बी। अब करना क्या है? करना ये है कि इस a को यहाँ पे देख पा रहे हैं तो हम लोग bx कर देंगे, ठीक है, क्योंकि a यहाँ पे पहले से लिखा है तो a छुपा देंगे। अब जो b बचा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? x से। प्लस b यहाँ पे था, ये देखिए b है, b यहाँ पे है, b यहाँ पे है, तो हमने क्या कर दिया? b छुपा दिया। अब जो यहाँ पे बचा उसको क्या कर देंगे? ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा ax। तो bx प्लस ax हो गया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हमारा हुआ कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर था, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? अब इसको चाहे तो हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x a प्लस बी अपॉन ए बी। ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया इस वाले टर्म का। तो हमको क्या करना है? हमको यही पुट कर देना है 2x अपॉन x a प्लस बी होल अपॉन ए बी। देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए आपको समझना क्या है? अब आपको समझना बहुत सिंपल सी चीज है, वो ये है कि इस x को और इस x को हम लोग क्या कर देंगे? कट कर देंगे। जब इन दोनों x को कट किया जाएगा तो क्या होगा? ये जो ए बी होगा ये ऊपर पहुंच जाएगा, और जब ए बी ऊपर पहुंचेगा तो देखिए क्या हो जाएगा? हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी, जो एवरेज स्पीड आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो एवरेज वेलोसिटी का, ये एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज वेलोसिटी नहीं बेटा, एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बन रहा है इस केस में, वो क्या बन रहा है? 2ab अपॉन a प्लस बी। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय किससे करेंगे? पहली वाली वेलोसिटी से करेंगे, जाने वाली वेलोसिटी, मल्टीप्लाई बाय करेंगे वापस आने की वेलोसिटी, अपॉन डिवाइड किससे करेंगे? दोनों की वेलोसिटी का सम। अब देखिए ये तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो बन रहा है 2ab अपॉन a प्लस बी। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को रख कैसे सकते हैं? तो इसको देखिए रखा कैसे जाएगा, मतलब इसको किसी भी क्वेश्चन में कैसे पुट किया जाएगा। तो आपको पहले तो ये याद रखना है कि ये जो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ये इस वाला जो ये वाला जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये फॉर्मूला कब यूज होगा? ये फॉर्मूला सिर्फ तब यूज होगा जब हमारे पास कोई भी बॉडी ए पॉइंट से निकली और ए पॉइंट पे वापस आ गई, ठीक है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि एक स्पीड दी हो आपको, मतलब डिस्टेंस और टाइम ना दिया हो, क्या दिया हो? स्पीड दिया हो। जैसे यहाँ पे स्पीड दी थी ए, और यहाँ पे वापस आने की क्या स्पीड दी थी? बी, ठीक है। तो अगर कोई भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है और दूसरे पॉइंट से फिर पहले पॉइंट पे वापस आ जाती है, जाने की स्पीड दी गई और वापस आने की स्पीड दी गई, और आपसे एवरेज स्पीड पूछ ली गई, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज 2ab अपॉन a प्लस बी। और पूरा हमने उसका डेरिवेशन यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखते हैं क्या था। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि जाने की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं जाने की स्पीड क्या थी? 5 किलोमीटर पर आवर, और वापस आने की जो स्पीड दी गई थी दैट वाज 10 किलोमीटर पर आवर, और हमको एवरेज स्पीड बतानी थी। तो देखिए जाने की स्पीड मतलब ए की वैल्यू क्या दी गई है? ए की वैल्यू दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर, दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर, और वापस आने की स्पीड क्या दी गई है? 10 किलोमीटर पर आवर, ये वापस आने की स्पीड दी गई है। हमको एवरेज स्पीड बतानी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 2ab। आपको सिंपल समझ लेना है, 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ए क्या है? 5 है, तो हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन आंसर क्या आ जाएगा? 10 प्लस 5 मतलब 15। अब आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा 50 टू 100, तो 100 अपॉन 15। फिर आप इसको कट कर सकते हैं और आंसर की यूनिट क्या आ जाएगी? किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। ये हमारे पास हो जाएगी एवरेज स्पीड। लेकिन एवरेज वेलोसिटी की बात अगर इस केस में करी जाएगी तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 0। क्यों एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट था इस केस में वो क्या था?
जीरो था, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग इस कॉन्सेप्ट को ही रखेंगे, अगले टर्न पे एक और नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।